बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली होम गार्डनिंग के तमाम मेंबरान को डेली होम गार्डनिंग की जानिब से वेलकम। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर आ चुका है और हर तरफ विंटर प्लांट्स दिखाई देने लगे हैं। मैंने भी कुछ विंटर प्लांट्स ख़रीदे हैं, लेकिन मेरा आज का टॉपिक जो है वो एक अलग से प्लांट है। ये वो प्लांट है जो एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और ये प्लांट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस पर जिस तरह से फ्लावर्स आते हैं वो बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो इस प्लांट का ताल्लुक़ जो है ये हिबिस्कस की फैमिली से है और इसको स्लीपिंग हिबिस्कस के नाम से भी जाना जाता है। वैक्स मैलो प्लांट भी कहा जाता है, तुर्क कैप भी कहा जाता है। नाम तो और भी हैं, लेकिन इतने नाम ही मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हैं जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं। ये मेक्सिको, साउथ अमेरिका और वेस्टर्न अमेरिका का नेटिव है। वहाँ पर तो इसकी पत्तियों और फ्लावर्स को सलाद में भी यूज़ किया जाता है। ये एक हर्बल प्लांट भी है। ये प्लांट जो है ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक फ्लावरिंग करता है। और हिबिस्कस में और इसमें फ़र्क ये है कि हिबिस्कस के फ्लावर्स पूरे खिलते हैं, लेकिन इसके अनओपन ही रहते हैं, पूरे नहीं खिलते। ये प्लांट भी एक शरबी प्लांट ही की तरह फैलता है। आप देखिए कि इसके फ्लावर्स कुछ इस तरह से अनओपन ही रहते हैं और दूर से बड़े ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, जैसे लाल मिर्चें सी हों। दूर से लगता है कि जैसे लाल मिर्चें प्लांट पे लगी हुई हैं। बड़ी ही ब्यूटीफुल लुक देता है ये प्लांट दूर से। अगर आप इसको ज़मीन में लगाएं तो इसकी हाइट 4-5 फीट तक चली जाती है। ये एक बड़ा ही हार्डी प्लांट है और हर तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है। आप इसको लगाने के लिए आम गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसमें आप लगा दीजिए, खूब अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और ये एक सन लविंग प्लांट भी है। फुल सन में रखें। मैंने तो इसे शदीद गर्मी में भी फुल सन में रख छोड़ा था। जो ज़मीन में लगा रखा है वो भी फुल सन में है, और जो ये गमले में है ये भी मैंने शदीद गर्मी में फुल सन में लगा रखा था। और ये सारी गर्मी, इतनी तेज़ धूप जो थी वो सारी ये सह गया है। अगर आप इसे कम धूप में रखेंगे तो ये बिल्कुल लैगी सा हो जाता है और फिर फ्लावरिंग भी ये कम ही करता है। फुल सन में रखने के बाद अगर आप इससे ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो फिर जैसे हम हर प्लांट की प्रूनिंग करते हैं उसी तरह से इसकी भी प्रूनिंग कर दें। लेकिन ये प्रूनिंग तब करनी है जब इस पे बर्ड्स वगैरह यानी फूल और कलियां वगैरह ना आए हों। तो अगर हम इसके फर्टिलाइज़र के लिए बात करें तो फर्टिलाइज़र में आप इसको गोबर खाद जो है वो बेहतरीन खाद है। सरसों खली भी अच्छी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालें तो आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डाल दें, या फिर आप केले के छिलके इसी तरह से मिट्टी में दबा दें। ये देखिए, ये मैं अपने प्लांट्स में अक्सर इस तरह से करती हूँ कि ये छिलके जो केलों के छिलके हैं या ये लहसुन प्याज के छिलके हैं वो मैं इनको इस तरह से ऊपर मिट्टी के ऊपर डाल छोड़ती हूँ। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी इससे असर पड़ता है प्लांट के ऊपर और ग्रोथ अच्छी होती है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं तो फिर उसके बाद में मिट्टी को थोड़ा सा हटा के तो नीचे इनको इसी मिट्टी के नीचे दफन कर देती हूँ और फिर वक्तन फ़वक्तन ऊपर और डालती रहती हूँ। तो इस पे जो मीली बग्स का अटैक है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी अच्छे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ कर लें। वैसे मैं तो गर्मी के मौसम में इस प्लांट को, ये जो गमले में लगा रखा है, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिलीबग का अटैक था। मैंने किसी किस्म का कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया। सिर्फ मैं इसकी ब्रांचेस को डेली तेज़ पानी की धार मार के तो धोती रहती थी, खूब अच्छे से वॉश कर देती थी। तो ये प्लांट जो है ये बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस, इजी टू केयर प्लांट है। आप इसको अगर लगाते हैं तो आपको इसके लिए कोई बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती है कि भाई इसकी देखभाल कैसे करनी है। तो इसकी पत्तियां जो हैं ये जो दूसरे हिबिस्कस की पत्तियों से ज़रा ना मुख्तलिफ होती हैं। यानी इसकी पत्तियां जो हैं ये रफ़ सी होती हैं कुछ इस तरह से, जबकि दूसरे हिबिस्कस की पत्तियां जो हैं वो ज़रा शाइनी सी होती हैं कुछ इस तरह से। तो वाटरिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपने वो बिल्कुल मुनासिब सी करनी है, बस इस तरह से कि मिट्टी मॉइस्ट रहे,
कम कम पानी में भी ये सरवाइव कर जाता है। यानी अगर आप 1-2 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए कहीं चले भी जाते हैं, इसको पानी नहीं भी देते हैं, तो ये सरवाइव कर जाता है। जब आप इसके सूखे हुए प्लांट को दोबारा से पानी देंगे तो ये फिर से सही हो जाएगा। वैसे आप आम तौर पे 1 दिन छोड़ के तो फिर 1 दिन पानी दिया करें। तो इस प्लांट को ना कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है और फरवरी में इसकी कटिंग लगाएं अगर आपने लगानी है तो ग्रोथ फिर इसकी अच्छी होगी। जैसे कि हम समझते हैं कि जो कटिंग लगानी है वो सेमी हार्डवुड कटिंग लगानी है, जैसे कि हम गुलाब की कटिंग लगाते हैं। बिल्कुल बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और कटिंग्स वगैरह लगाने से आपको पता ही है कि ये जितना जितना हम किसी भी प्लांट को प्रून करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। तो इसके साथ भी इसी तरह से मामला है। मैंने अक्टूबर में इसको गोबर खाद दी थी, तो फिर इसको मतलब ये नवंबर में फिर ये काफ़ी सारी कलियों से भर गया था और इसके फ्लावर्स भी काफ़ी दिन तक खिले रहते हैं। यानी 4-5 दिन तक तो इसके फ्लावर्स खिले ही रहते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो गिर जाते हैं खुद से ही। और फ्लावर्स इसके बिल्कुल इस तरह से होते हैं जैसे कि वो बाज़ार से हम वो कोई आर्टिफिशियल पेपर के फ्लावर्स लेके आते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही इसके फ्लावर्स देखने में लगते हैं, बिल्कुल वो। और जब इस पे फ्लावरिंग हुई होती है तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है और बड़ा दिल खुश होता है इसको देख के। तो व्यूअर्स, आप भी इस प्लांट को अपने घरों में लगाइए, अपने गार्डन में लगाइए, ज़मीन में लगाइए, चाहे गमले में लगाइए। ये हर सूरत में ही खूबसूरत दिखाई देगा आपको। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे एक्सपीरियंस पे मबनी हैं आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।